भारत माता की वंदे। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके हम लोग आवाज लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर पिछले 10 दिनों से हमारे निगम पार्षद और मेयर, निगम के सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, टीचर्स और जितने हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह के लिए, निगम को काम करने देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग पर पिछले 10 दिनों से वहां बैठे हैं। और आज 11वां दिन है। आज पूरी दिल्ली के अंदर हमारे उनके समर्थन में आज हम सब लोग यहाँ विधानसभा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करने आए हैं। और आपके विशाल कार्यकर्ताओं के समूह के अंदर हमारे दिल्ली के, पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के दोनों महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री तिवारी जी, श्री राजीव बब्बर जी, श्री अशोक गोयल जी, श्री सुनील यादव जी, और जो हमारे 7 मोर्चे हैं उनमें से 6 मोर्चे यहाँ पर हैं। मैं महिला मोर्चा श्रीमती योगिता सिंह जी, सभा क्षेत्र के आए हुए कार्यकर्ता और उनके हमारे जिलाध्यक्ष, करोल बाग जिलाध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी, हमारे नई दिल्ली जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी, हमारे नई दिल्ली जिला के प्रभारी राजन जी हैं और सह प्रभारी मोहनलाल जी, करोल बाग जिला के प्रभारी अशोक गोयल जी हैं, सह प्रभारी सुरेश शर्मा जी हैं। मैं आज आप सब कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप जिस संघर्ष के लिए यहां आए हुए हैं, वो संघर्ष अन्याय के खिलाफ न्याय का संघर्ष है। वो संघर्ष झूठ के खिलाफ सच का संघर्ष है। और वो संघर्ष दिल्ली के उस नकारा निकम्मे मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के खिलाफ है, जो पिछले 10 दिनों के अंदर जो हमारे निगम पार्षद मेयर धरना देकर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे निगम पार्षद और मेयर वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए वहां नहीं बैठे हैं, वो अपने वेतन भत्तों के लिए नहीं बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज युवा मोर्चा के हमारे हजारों कार्यकर्ता ही हैं। सिर्फ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब महिला मोर्चा की कार्यकर्ता नारा लगाएंगी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और अब एससी मोर्चा कार्यकर्ता नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब हम कहेंगे, करोल बाग से आई आवाज, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, करोल बाग से आई आवाज, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नई दिल्ली से आई आवाज, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत अच्छा।
मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस जोश उत्साह की बधाई देता हूं। आज सुबह जब हम वहां धरना स्थल गए, वहां पर हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर उन हमारी महिला पार्षद जो पिछले 10 दिन से बैठी हैं, आज 11वें दिन वो अनशन के लिए तैयार हैं और वो ये कह रही हैं उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, घर में उनके बच्चे हैं, पति हैं, उनके घर वाले हैं। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा आप संघर्ष करिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आज असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ संघर्ष का बिगुल जो आपने फूंका है, उस संघर्ष के बिगुल को हम संघर्ष तक जारी रखेंगे जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री निगम का पैसा वापस नहीं करते। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा, उनके घर के बाहर कहा, मुख्यमंत्री जी आप बाहर आइए, ये हमारी महिला पार्षद यहाँ बच्चों को छोड़कर दिल्ली की जनता के लिए, सफाई कर्मियों के लिए संघर्ष कर रही है और आप रजाई के अंदर गद्दे के ऊपर हीटर लगाकर अपने बंगले में सोए हुए हैं। आपने तो कहा था हम सत्ता में आएंगे तो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सब ले लिया आपने। और पिछले जब से दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर पिछले 6 साल के अंदर ना तो प्रदूषण पर कोई काम किया है, ना ही कोरोना के अंदर कोई काम किया है। 4 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोर्ट से फटकार लगी है। 2 बार केंद्र सरकार की ओर से इंटरवीन करना पड़ा है, हस्तक्षेप करना पड़ा है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के लोगों को कोरोना संकट से निकालने का काम किया है और जो डॉक्टर, जो सफाई कर्मी इस कोरोना समय में काम किया मेहनत से, उनको आज आप वेतन नहीं दे रहे, उनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे और पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं आप विज्ञापन पर, प्रचार में, अपनी फोटो चमकाने के लिए आप कोरोना समय में भी 300 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था, इतना अहंकार तो कौरवों को भी नहीं था। आज हमने कहा उनसे कि ये धर्म की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है। जब महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण होगा और आपको इस संघर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं और ये जो संघर्ष हमारे कार्यकर्ता सफाई कर्मियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए निकले हैं, वो पांडव, वो सत्य का संघर्ष है और वो सत्य का संघर्ष जरूर रंग लाएगा, जरूर सफल होगा। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आप अपने बंगले में जब गमले का पानी बदलते हैं और डेंगू चिकनगुनिया का दिल्ली से खात्मा करने का श्रेय लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता नहीं है, ये आदि लोकसभा के कार्यकर्ता है। कितने हैं? आदि लोकसभा के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जब पूरी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दरवाजे के अंदर क्या हाल होगा। उनका दरवाजा तोड़कर मुख्यमंत्री के घर के बाहर होंगे कि मुख्यमंत्री, ये जो निकम्मा असंवेदनशील मुख्यमंत्री, घर के बाहर निकलिए, दिल्ली की जनता का हाल लीजिए। आज दिल्ली के अंदर अराजकता है, एक अराजक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसानों का दर्द सुनने के लिए वहां आंदोलन में जाते हैं और दिल्ली के किसानों के ऊपर
उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनको किसान का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के किसान आज कोई भी सुविधा उनको, न सिंचाई की, न पानी की, न बिजली की, न खाद की, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हर मुद्दे पर झूठ। झूठ की भी एक हद होती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनकी फोटो चिपकी होती है तो इस आरोप के जो होर्डिंग पोस्टर इन्होंने लगाए उसमें अपना नाम क्यों नहीं छापा? क्योंकि इन्हें डर है कि कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का केस हो सकता है। इन्हें डर है कि कोर्ट इनको सजा दे सकती है, इसलिए इन्होंने नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ये झूठ चलाते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और 40,000 हमारे कार्यकर्ता जो पूरे दिल्ली के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में उन सबके समर्थन से दिल्ली के अंदर हम इस केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन को भी बाहर करेंगे और केजरीवाल सरकार को भी हम मिलाकर क्या बंद हमारी आवाज करवाओगे? लंपट लुटेरों से दिल्ली की सत्ता पर क्या राज करवाओगे? लंपट लुटेरों से दिल्ली की सत्ता पर राज करवाओगे? अरे सीएम, क्या अब रोक कर ये फंड सारा अपने विज्ञापन छपाओगे? अपने विज्ञापन छपाओगे? आप एएपी, आप विज्ञापन पे सारा पैसा लुटा देंगे। आप विज्ञापन पे सारा पैसा लुटा देंगे, कुर्सी की खातिर अपने आदर्श हटा देंगे। अरे पहले कहते थे बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया। बेईमानी, भ्रष्टाचार, ईमानदारी के बल पर आए थे, सारे आदर्श हटा दिए कि कुर्सी की खातिर अपने आदर्श हटा देंगे। और धरना किंग, धरना देते थे ना, हर जगह धरना देते थे। धरना किंग को अगर ये धरना न दिखा, धरना किंग को अगर ये धरना न दिखा, तो अगले चुनाव में केजरीवाल तुम्हें जड़ से मिटा देंगे। अगले चुनाव में तुम्हें केजरीवाल जड़ से मिटा देंगे। दोस्तों, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे और आज ये जो आंदोलन जारी हुआ है, इसको लगातार जब तक जारी रखेंगे जब तक केजरीवाल की जू पर, केजरीवाल के कानों में जू नहीं रेंगती। और हम अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से बैरिकेड तोड़कर केजरीवाल के घर तक पहुंचेंगे, दिल्ली विधानसभा तक।